मेरा नाम आदित्य है और यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसा कुछ है जिसे मैं कभी नहीं बताना चाहता था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जाता। मैंने हमेशा यही माना कि ये सब बातें केवल पुराने किस्से कहानियां हैं जो किसी के द्वारा एक दिन गढ़ ली जाती हैं। लेकिन जब आप वही देख लेते हैं जो मैंने देखा है तो चुप रहना किसी न किसी को धोखा देने जैसा लगता है। शायद आपको बताने से किसी की मदद हो सके। यह घटना तब शुरू हुई जब मैं अपने परिवार के साथ अपने गांव वापस आया। मेरे पिता का अचानक निधन हो गया था और मुझे उनका घर खाली छोड़कर वापस शहर जाना पड़ा। मुझे जो उस दिन महसूस हुआ वह आज भी मुझे जिंदा जिंदा खा जाता है। पिता के जाने के बाद मुझे घर के हर कोने में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। कभी ऐसा लगता जैसे कोई निगाहें मुझे घूर रही हों, कभी ऐसा लगता जैसे हवा में कोई गहरा सन्नाटा हो जो दिल की धड़कन को भी दबा दे। और फिर एक दिन मैंने उनका पुराना डायरी देखा। यह डायरी पिताजी की थी जो उन्होंने हमेशा अपने पास रखी थी, लेकिन कभी उसे किसी को दिखाया नहीं था। डायरी का कवर उतना पुराना नहीं था, लेकिन उसके अंदर के पन्ने जैसे बहुत ही पुराने और जर्जर हो चुके थे। डायरी के पहले ही पन्ने पर जो लिखा था वो आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है। जब तक तुम इस इशारे को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बचने वाला। ये इशारा है मौत का इशारा। मैंने पहले तो इसे मजाक समझा, शायद पिताजी की कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन जैसे ही मैंने आगे पढ़ा मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिताजी ने जो लिखा था वो मुझे बिल्कुल अजीब लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे कुछ गंभीरता से चेतावनी दे रहे हों। जब भी परिवार में कोई बड़ा हादसा होने वाला हो, एक संकेत आता है। ये संकेत मरे हुए आत्माओं की चेतावनी होती है। जो उसे नजरअंदाज करता है उसकी मौत तय होती है। मैंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सोचा कि ये तो बस पिताजी की कोई पुरानी मान्यता होगी। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। दरवाजों के झन्नाटे, अजीब आवाजें और रात को हवा के साथ आती हुई सर्दी, ये सब मेरे शरीर को सिहरन दे रहे थे। लेकिन फिर एक रात वह आवाजें और घटनाएं मुझसे सामने आने लगीं। रात के करीब 2 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था जब अचानक मेरी खिड़की में कोई आवाज आई। एक खौफनाक खड़खड़ाहट। यह एक ऐसी आवाज थी जैसे कोई चीज खरोंच रही हो। डरते हुए मैंने खिड़की की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। हवा तेज चल रही थी और कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिर वही खिड़की, वही आवाज, वो खौफनाक खरोंच फिर से सुनाई दी। अब मैं चौंक चुका था। मैंने खिड़की खोलने का मन बनाया, लेकिन फिर एक ख्याल आया। पिताजी की डायरी में लिखा हुआ इशारा, क्या यही वो इशारा था? क्या मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा था? मैंने डायरी में और आगे पढ़ने की कोशिश की। इशारे को समझो, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुमने इसे न पहचाना तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मेरे दिल में डर की एक गहरी लहर दौड़ गई। मुझे समझ आ गया कि जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि असलियत थी। लेकिन सवाल यह था, क्या इस इशारे को पहचानने से मैं बच सकता था, या फिर मुझे भी वही दर्दनाक सच का सामना करना था जो मेरी आंखों के सामने था? आगे क्या होगा? क्या यह संकेत वास्तव में मौत का इशारा था? मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। खिड़की में आई खड़खड़ाहट और उसके बाद के सन्नाटे ने मेरी नींद उड़ा दी थी। सुबह मैं यही सोचता रहा कि क्या वो सिर्फ एक बुरा सपना था या फिर सच में कुछ अजीब घटने वाला था। लेकिन जितना मैं इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही यह चीज मुझे अपनी ओर खींचती। पिता की डायरी को मैं हर दिन पलटता रहता था। हर पन्ने पर मुझे कुछ नया मिलता, कुछ ऐसा जो मैं जानना चाहता था, लेकिन जिसे जानकर मैं और भी ज्यादा डरने लगा। उस दिन डायरी में एक और खौफनाक बात पढ़ी जो मेरे दिल को सर्द कर गई। पिताजी ने लिखा था, तुम में से हर एक को एक ना एक दिन इशारा मिलेगा और फिर तुम्हारी मौत तय होगी। ये इशारा तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन तुम्हें इसे समझना होगा। जब मैंने यह पढ़ा तो मुझे लगा जैसे पिताजी ने मुझे चेतावनी दी हो। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और था? मेरे मन में सवालों का सैलाब था। क्या मैं भी वही इशारा पा चुका था? क्या यह खिड़की की आवाज वही इशारा था?
एक तरफ तो मुझे समझ आ रहा था कि मुझे ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई थी जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। मैंने गांव के कुछ पुराने लोगों से बात करने का फैसला किया। जो लोग पिताजी के पुराने दोस्त थे वो शायद कुछ और बता सके। मैंने पहले अपनी चाची को बताया। वह हमेशा से बहुत धार्मिक और मान्यताओं में विश्वास रखने वाली थी। चाची, क्या आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? मैंने घबराए हुए पूछा। वह थोड़ा चौंकी, फिर धीरे से बोली, क्या तुमने उसे महसूस किया? किससे? मैंने हैरान होकर पूछा। वो इशारा, चाची ने कहा, जो हमारी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तुमने तो शायद नहीं सुना होगा, लेकिन यह तुम्हारे पिता के समय से ही था। वह रुक गई, जैसे किसी को याद कर रही हो, फिर बोली, कभी कभी यह इशारा एक आवाज के रूप में आता है, कभी यह अजीब सी हवा के रूप में, और कभी यह एक खौफनाक खड़ा हुआ इंसान। तुम क्या महसूस कर रहे हो, ये बताओ। मेरे मन में और सवाल पैदा हो गए। चाची ने क्या कहा था? क्या यह सच था कि हमारे परिवार में यह कुछ ऐसा चलता आ रहा था जिसे हम शायद न समझ पा रहे थे? चाची ने मुझे अपनी मां से एक पुरानी बात बताई। जब पिताजी छोटे थे तो एक घटना घटी थी। जब तुम्हारे दादा दादी जिंदा थे, चाची ने कहा, तब एक औरत का नाम लिया जाता था जिसे गांव के लोग चुड़ैल कहते थे। बहुत समय पहले एक लड़की थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके ऊपर काले जादू का आरोप था। क्या हुआ था? मैंने उत्सुकता से पूछा। वह औरत बहुत कड़ी सजा की शिकार हुई, लेकिन मरने से पहले उसने हमारे परिवार को बुरी तरह से शाप दिया था और उसने कहा था कि हमारी नस्ल को तब तक नहीं शांति मिलेगी जब तक हमारी एक भी आत्मा की मौत ना हो जाए, और हर मौत के पहले वही इशारा आएगा। चाची ने कहा और फिर अचानक चुप हो गई। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही औरत थी जिसकी बातें पिताजी ने डायरी में की थीं? क्या यह वही इशारा था जो मेरे साथ हो रहा था? जब मैंने चाची से और पूछा तो उसने कहा, तुम्हें खुद पता करना होगा। हम सबने इसे भुला दिया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने कभी इसे नजरअंदाज नहीं किया। मैं समझ गया कि अब मुझे खुद ही इस रहस्य को सुलझाना था। मैं अगले दिन अपनी पुरानी जमीन पर गया जहां मेरा बचपन बीता था और जहां मैंने हमेशा उन अजीब घटनाओं को महसूस किया था। मुझे अब भी याद था कि बचपन में मेरे आसपास कई अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन तब मैं सिर्फ एक बच्चा था और मैं समझ नहीं पाया था कि यह सब क्या था। वह घर, वह पुराना हवेली जैसा बड़ा घर जिसमें गहरी चुप्पी थी, जिसमें अंधेरे में कुछ छुपा हुआ था। मुझे याद है, रात को अक्सर हवेली के किवाड़ों में हल्की खड़खड़ाहट होती थी। बचपन में मैंने इसे कभी नजरअंदाज किया था, लेकिन अब बड़े होने के बाद मैं समझता था कि यह इशारा हो सकता था। मैंने उस दिन पुराने घर की दीवारों में से एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें कई पुराने कागज और तस्वीरें पड़ी थीं, और एक तस्वीर मुझे बहुत अजीब लगी। ये तस्वीर मेरे दादा दादी की थी, लेकिन उनके पास एक औरत भी खड़ी थी जो किसी शैडो की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर पैदा करता था। मैंने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर चौंका। उस औरत की आंखों में वही खौफनाक चुप्पे और दर्द था जो मैंने अपनी डायरी में पढ़ा था। क्या यह वही औरत थी जिसने हमारे परिवार को शाप दिया था? जैसे ही मैंने तस्वीर को और करीब से देखा, अचानक मेरी पीठ पर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वो एहसास, वो डर अब मुझसे पीछा नहीं छोड़ रहा था। क्या मैं इस इशारे से बच सकता था, या फिर यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी? अब मैं पूरी तरह से पागल सा हो चुका था। मेरा दिमाग उस तस्वीर में उलझ कर रह गया था और मेरी सोचने की क्षमता जैसे खत्म हो गई थी। मैं लगातार यही सोच रहा था कि क्या यही वही इशारा था जिसे पिताजी ने अपनी डायरी में लिखा था। और फिर मुझे यह महसूस हुआ कि मैं शायद वह अगला व्यक्ति था जो इस शाप से बचेगा नहीं। सच कहूं तो मुझे लगता था कि यह सब किसी बुरी किस्मत के तहत हो रहा था। ये एक अजीब से संकेत थे जो मेरी समझ से बाहर थे, लेकिन हर चीज मुझे और ज्यादा घेरती चली जा रही थी। उस तस्वीर में वह औरत, मैं जानता था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ था जो मेरे अंदर गहरे डर की लहर पैदा करता था। लेकिन सवाल यह था
कि क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी या फिर यह सच था। मैंने तय किया कि अब मैं इस रहस्य को खत्म करूंगा। मैं न केवल पिताजी की डायरी को और ज्यादा पढ़ने वाला था, बल्कि मैं उन पुराने लोगों से भी और ज्यादा जानकारी जुटाने वाला था जिन्होंने इस परिवार की जड़ से जुड़ी किसी भी चीज को देखा था। और ऐसा ही कुछ मैंने किया। गांव में बुजुर्गों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि यह शाप सिर्फ हमारे परिवार पर नहीं था। कई पीढ़ियों से यह रिवाज था और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। मुझे बताया गया कि हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस शाप को खुद अपने ऊपर ले ले। यही वह तरीका था जिससे शाप को खत्म किया जा सकता था और तभी परिवार को चैन मिलता। यह सुनकर मेरे भीतर एक भारी सन्नाटा छा गया। मैं जानता था कि इस शाप को खत्म करने का एक ही तरीका था और वह था मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आया कि मैं क्यों इस परिवार का वह व्यक्ति बनूं जो इसे खत्म करेगा। क्यों मुझे इस भूतिया खेल का हिस्सा बनना पड़ा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि इस सवाल का जवाब जल्द ही मुझे मिलेगा। वह एक रात थी जब मैंने तय किया कि मैं सब कुछ जानने के लिए पिताजी की डायरी को एक बार फिर पढ़ूंगा। डायरी के हर पन्ने पर कुछ नया था। हर पन्ने पर ऐसा कुछ था जिसे पढ़कर मेरा दिल और भी ज्यादा डूबता गया। जैसे जैसे मैंने इसे पढ़ा, मुझे समझ में आने लगा कि पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी इस रहस्य से भागते हुए बिताई थी, लेकिन अंत में वह खुद इसे नकार नहीं पाए थे। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम क्या करोगे। तुम उस रास्ते पर चल सकते हो जिस पर मैंने कभी कदम नहीं रखा। पिताजी का यह वाक्य मेरे दिमाग में गूंजता रहा। क्या यह संकेत था? क्या पिताजी मुझे यह समझाना चाहते थे कि मैं इस शाप को खत्म कर सकता हूं? लेकिन उस रात जो हुआ उससे मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मुझे अब इस रहस्य को और नहीं बढ़ाना चाहिए। तभी मेरी आंखों के सामने वही खिड़की फिर से खड़कने लगी। यह वही खड़खड़ाहट थी जो मैंने पहले सुनी थी। मैंने धीरे से खिड़की की ओर देखा और इस बार मेरी आंखों ने एक औरत का चेहरा देखा। वह औरत वही थी जो उस तस्वीर में थी। उसकी आंखों में वही भय था, वही दर्द था और उसकी निगाहें मुझसे कुछ कह रही थीं। मैं हड़बड़ी में खिड़की की ओर दौड़ा और उसे बंद किया, लेकिन जैसे ही खिड़की बंद की, वह औरत गायब हो गई। यह दृश्य अब मेरे दिल को गहरे तक खा चुका था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी और यह मुझे बताता था कि वह औरत जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुसी हुई थी, वह अब भी हमारे साथ थी। मैंने तब अपनी चाची से और पूछा, चाची, वह औरत कौन थी? वह चुप हो गई, जैसे किसी डर से घबराई हो। फिर धीरे से बोली, वो वही औरत थी जिसने तुम्हारे दादा दादी के परिवार को शाप दिया था। उसकी आत्मा हमारे साथ है और कभी भी वह हमें नहीं छोड़ने वाली। तुम नहीं जानते कि हमारे परिवार में हर मौत के बाद एक संकेत आता है और फिर मौत होती है। यही उसका तरीका था। अब मेरी हालत कुछ और ही हो गई थी। चाची की बातों को सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। क्या मैं भी उसी मौत की ओर बढ़ रहा था जिसका संकेत मुझे लगातार मिल रहा था? एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, मुझे एक और अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज दरवाजे से आने वाली खड़खड़ाहट की तरह थी, लेकिन इस बार वो आवाज धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर देखा, एक साया अंदर आया। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति थी जो मेरे कमरे में घुस आई थी। ये डर, ये घबराहट अब मेरे अंदर तक समा गई थी। मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था और फिर अचानक मैंने सुनी एक जोर से चीख। उस चीख में वह दर्द था जिसे मैं कभी महसूस नहीं कर सकता था और वो चीख जैसे मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि यह सब सच था। मैं जो कुछ भी कर रहा था वह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था और अब मैं उस खेल में फंस चुका था जिसका अंत मुझे नहीं मालूम था। क्या मैं इस इशारे से बच सकता था या फिर मुझे भी अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? मैं उस रात की घटनाओं को सोचता हुआ जैसे ही बिस्तर पर लेटा, दिल में हलचल सी मची हुई थी। वह चीख जो मैंने सुनी थी मेरे दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वह दर्द, वह घबराहट, सब कुछ मुझ पर भारी पड़ रहा था। मैं किसी अज्ञात डर से घिरा हुआ था, जैसे कोई मुझे हर पल घूर रहा हो। क्या वह औरत मेरे पास थी?
या फिर यह सब एक मनोवैज्ञानिक हमला था। लेकिन एक बात मुझे साफ समझ में आ रही थी कि यह जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ एक संयोग नहीं था। यह एक सच्ची कहानी थी जो मेरे परिवार के हर सदस्य को भुगतनी पड़ी थी। और अब मेरी बारी थी। मेरे पिता की डायरी को फिर से पढ़ते हुए मैंने देखा कि उन्होंने भी कभी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश नहीं की थी। उनके मन में हमेशा एक खौफ था। शायद इसलिए उन्होंने हमें हमेशा इसके बारे में कम से कम जानकारी दी थी। लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ यह रहस्य था जो धीरे धीरे मुझे अंदर से खा रहा था। अगले दिन मैं फिर से चाची से मिला और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने जब सुना कि मैंने पिताजी की डायरी और पुराने दस्तावेजों को पढ़ा तो उनका चेहरा उतर आया। उनका डर साफ नजर आ रहा था। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम जानते हो ना, यह शाप सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है। यह एक साजिश है जो कई सालों से चली आ रही है। वह औरत जो तुम्हें दिखाई दी वह केवल एक निशानी है। शाप का असली रूप तब दिखता है जब वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, और जब तक तुम उसे खत्म नहीं करोगे यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। मैंने डरते हुए पूछा, चाची, शाप को कैसे खत्म किया जा सकता है? वह चुपचाप कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, तुम्हें उस औरत के साथ आमने सामने होना पड़ेगा। तुम्हें उसकी आत्मा से मुकाबला करना होगा, तभी शाप खत्म होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह औरत कभी नहीं चाहती कि किसी को उसकी जड़ से उखाड़े। वह तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को चुनती है जो उसकी मदद कर सके। मुझे क्या करना होगा? मैंने उनसे पूछा। चाची ने मुझे गहरे शोक के साथ देखा और कहा, तुम्हें एक पुरानी जगह पर जाना होगा जहां वह औरत मरी थी। तुम्हें उस जगह पर जाकर उसकी आत्मा से बात करनी होगी और उसे बताना होगा कि वह अब हमारे परिवार को तंग नहीं कर सकती। मेरे दिल में डर के साथ एक अजीब सा संकल्प भी जागा। मुझे पता था कि अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया तो मैं भी अगले शिकार के रूप में गिन लिया जाता। लेकिन यह रास्ता भी डर से भरा हुआ था। क्या मैं इस शाप को सचमुच खत्म कर पाऊंगा? वह रात बहुत लंबी और डरावनी थी। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं चाची की बताई हुई जगह पर जाऊंगा। वह जगह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह वही जगह थी जहां कई साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी, और उसकी हत्या के बाद वह औरत मरने के बाद भी इस दुनिया में वापस आ गई थी। उसकी आत्मा उस जगह में कैद हो गई थी। मैंने रात को ही वहां जाने का फैसला किया। चाची ने मुझे कई बार चेतावनी दी थी कि उस जगह पर जाने से पहले मैं पूरी तैयारी कर लूं, क्योंकि वहां का माहौल बहुत भयानक था। लेकिन मैं नहीं रुकने वाला था, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि अब यही आखिरी रास्ता था। मैंने रात के अंधेरे में उस जगह की ओर रुख किया। रास्ते में हर कदम भारी महसूस हो रहा था। हवा भी जैसे सर्द हो गई थी, और उस सर्दी में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों। वह जगह एक पुराने खंडहर जैसी थी, जो किसी समय एक बड़े घर के रूप में थी। अब वह जगह पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। मैंने अंदर कदम रखा और एक अजीब सी सुन्नता महसूस की। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझसे कह रही हो कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। इतनी देर से मुझे डर था, लेकिन अब वह डर मेरे अंदर समा गया था। मुझे लगा जैसे वह औरत सचमुच यहां थी। मेरे कदम रुकते नहीं थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर अचानक मैंने सुनी वही आवाज, वही चीख। वह चीख जैसे मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। मैंने तेजी से मुंह मोड़ा और देखा, सामने वह औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में वही गहरा दर्द और चुप्प थी, जैसे वह मुझसे कुछ मांग रही हो। उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं, और मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे देख नहीं रही थी, बल्कि मुझे महसूस कर रही थी। तुम आ गए हो, वह बोली। अब तुम मेरी मदद करो, नहीं तो तुम भी उसी अंजाम को भुगतोगे जो मेरे साथ हुआ था। वह शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, और अचानक मुझे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। मैंने अब उसे कैसे रोक सकता था? क्या मैं उसे समझा पाऊंगा? फिर वह औरत मेरे सामने आई और कहा, तुम नहीं बच पाओगे। अब मुझे महसूस हुआ कि वह औरत न केवल शाप का रूप थी, बल्कि मेरी मौत का इशारा भी। वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी।
उसकी आंखों में गहरी घृणा और दर्द की झलक थी। हर कदम के साथ मुझे लगा जैसे मैं और भी गहरे अंधेरे में गिरता जा रहा था। उसके चेहरे पर जो शांति थी वह असल में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी। वह मुझे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी और मुझे यह महसूस हो रहा था कि अगर मैंने उसे चुनौती दी तो मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि वह सिर्फ एक भूतिया आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शाप था जो मेरे परिवार के साथ पीढ़ियों से जुड़ा हुआ था। यह शाप मेरी नियति बन चुका था और अब यह मुझे खत्म करने की तैयारी में था। तुम क्यों आई हो यहां? मैंने कांपते हुए पूछा। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अंदर एक उम्मीद भी थी कि शायद मुझे इस स्थिति से बचने का कोई रास्ता मिलेगा। वह औरत चुपचाप मेरे सामने खड़ी रही और फिर अचानक उसकी आवाज आई, तुम नहीं समझ पा रहे हो, यह सब तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। जब से तुम्हारे पुरखों ने मेरी हत्या की तब से यह शाप हमारे परिवार पर सवार है। तुम जैसे दिखते हो वैसे ही तुम्हारे पिता और दादा दादी भी थे। तुम सब इसी किस्मत से बचे नहीं हो। मैंने जैसे ही यह सुना मेरे शरीर में कंपन दौड़ गई। वह औरत उस वक्त की कहानी मुझे सुना रही थी जब उसके साथ अन्याय हुआ था। शायद वह कोई हत्या का शिकार हुई थी और फिर उसके परिवार को इस शाप का सामना करना पड़ा था। मुझे समझ में आ रहा था कि यह केवल मेरी जंग नहीं थी बल्कि मेरे पूरे खून के रिश्तों की जंग थी। तो अब क्या होगा? मैंने पूछ ही लिया, क्योंकि मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि उसे हराने का एक तरीका था, पर वह तरीका कितना खतरनाक था यह मुझे नहीं पता था। उस औरत ने मेरी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। तुम मुझे कैसे हराओगे जब मैं हर जगह हूं? तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी मौत का इशारा है। वह शब्द मेरे अंदर गहरे तक समा गए। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक अंतिम खौफनाक सच था। मैं खुद को अब बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वह औरत मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसके पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। मैं उसे पीछे हटने के लिए कहता रहा, लेकिन वह किसी डर से नहीं रुकी। उसकी आंखों में गहरी साजिश और दया का नामो निशान नहीं था। तुम होश में रहकर क्या कर सकते हो? वह कहने लगी। तुम मुझे रोकने की सोच भी नहीं सकते। यह शाप किसी भी इंसान से नहीं बच सकता। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। मैंने अब खुद को पूरी तरह से हारते हुए पाया। मेरी समझ में अब यह आ चुका था कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक शापित शक्ति थी। मेरी असमर्थता और मेरी बेबसी दोनों ही उसे और मजबूत बना रहे थे। और फिर अचानक उसने अपने दोनों हाथ मेरे तरफ बढ़ाए। मैंने सोचा कि अब वह मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, एक अजीब सी आवाज आई। सभी चारों ओर से घनी धुंध ने हमें घेर लिया था। जैसे ही धुंध बढ़ी, मुझे महसूस हुआ कि वह औरत गायब हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने अब वह औरत नहीं थी, लेकिन उसका डर, उसकी उपस्थिति हर जगह थी। सारा वातावरण अब एक अजीब सी नीरवता में बदल गया था। उस औरत की आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम बच नहीं पाओगे, मैं वापस आऊंगी। मैंने घबराहट के साथ इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उस घड़ी में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति ने मुझे पकड़ लिया था और वह सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को खत्म करने की तैयारी में थी। मैं जैसे ही बाहर भागने की कोशिश करने लगा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर अचानक एक तेज चीख गूंज उठी और उसी के साथ मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। वह चीख अब मेरी अपनी थी। यह सब इतना असली था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे ढूंढूं या क्या करूं। सब कुछ धुंधला हो चुका था और मुझे लगता था कि वह औरत कभी भी वापस लौटेगी। मेरे और मेरे परिवार के लिए यह खत्म नहीं हुआ था। तभी मुझे याद आया, वह औरत मुझे पहले ही चेतावनी दे चुकी थी। यह शाप एक ऐसी कड़ी थी जो मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ने वाला था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं इस चक्र से बाहर नहीं जा सकता। अब मुझे महसूस हो रहा था कि यह सब मेरे लिए आखिरी बार था। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह मेरे परिवार के लिए एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी जो अब कभी खत्म नहीं होने वाली थी।